वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर पर्सन हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हेड ऑफ करंट अफेयर्स TV1। हमारे और आपके बहुत जाने और माने और जो बात कहते हैं बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ कहते हैं। हमारे साथ हैं सज्जाद मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने हरे रंग जो हमने आपसे दरख्वास्त इस वक्त ऑलिव ग्रीन हरा रंग, बिकॉज हमने ये एक सिलसिला शुरू किया है। हमारे याद है कि वो एक ज़माने में कराची में एक वो तहरीक बनी थी, उन्होंने मज़ार कायद आज़म पर फंक्शन करते थे तो हरी जैकेट्स पहनते थे। अच्छा। तो मुझसे एक बार उन्होंने चाहा कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, बल्कि शायद कुछ आगाज़ करूं, तो मुझे उन्होंने एक हरी जैकेट दी थी। सुबह सुबह मुझे तलाश नहीं हुई पूरी तरह। तो इसका मतलब है तो ये ऑलिव ग्रीन मेरे अपनी आपकी नेक्स्ट टाइम जब आप आए ना फ्राइडे को हमारे शो पे, तो वी विल मेक श्योर कि आप वो हरी जैकेट जरूर ढूंढ के लाएं। सर, हम सब जानते हैं, एक तो ओवरऑल जो हमारा इस वक्त मुल्क जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, उस हवाले से भी हम सब आप से बेहतर कौन जान सकता है। उसके अलावा जो अभी 2 दिन पहले जो कुछ हुआ, मैंने अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ किया उसमें ये बात कही कि बचपन में हमारे बुज़ुर्ग हमें ये बताते हैं कि पहले बात को तोलो, फिर सोच समझ कर बोलो। आपको नहीं लगता कि जो हमारे आला इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, और ये तमाम लोग, इनके अंदर गुस्सा और ये सारी चीज़ें और वो जो अपने आप पे कंट्रोल, जो कि इन लोगों में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज दे आर सो कॉल्ड सुपीरियर, यू नो, आउट ऑफ द रेस्ट जो आपका पाकिस्तान है, कहाँ हम गलत हो जाते हैं और क्यों हम सोचते समझते नहीं हैं? असल में जिस वक्त उनसे सवाल पूछा गया था वो सोचने समझने की पोजीशन में नहीं थे। सही। अच्छा, लेट नाइट सवाल नहीं पूछना चाहिए हमारे बहुत से लोगों के साथ। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से मेरी एक बार बात हुई थी जब ये छुट्टी पर जा रहे थे और ये हुआ था। बहुत धीमे अंदाज से बात कर रहे थे। मैं इतने बरस कराची में रहा हूँ, 34 वर्ष मैंने गुजारे हैं जी, ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा मैंने वहाँ गुजारा है। मेरी इनसे कोई ज़्यादा रब्ता नहीं था। इनकी वाइफ से, फमीदा मिर्ज़ा से, फिर भी कई तकरीरों फंक्शन में मुलाकात हो जाती थी। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी नुमाइंदगी करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है और ऐसी बात भी नहीं है कि इनको इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ठीक है। लेकिन उस वक्त शायद ये अपनी बात पे काबू नहीं पा सके। सही, बिकॉज हम लोग उन शॉट्स में देख रहे थे कि इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। वो मेज़बान भी समझ रहे थे और इनके जो साथी बल्कि मेज़बान के तो पसीने भी निकल रहे थे। हाँ, बिल्कुल निकल रहे थे, हालांकि वो भी कम नहीं है। सही। वो भी बात करने में कम नहीं होते, लेकिन उस वक्त वो रोक रहे थे इन्हें। वो रोक रहे थे, फिर उन्होंने इशारा किया आगा सराज दुरानी को, उन्होंने उनसे हटाया। लेकिन रद्द अमल सिर्फ इसलिए नहीं है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बोले हैं। अगर ये ना भी बोलते तो कुछ ना कुछ होना था। सही। क्योंकि आप अब कोलिशन टूट चुकी है। राइट। उसके बाद पीपल्स पार्टी इस मूड में है कि उसने पुलिस का पूरा ढांचा वहाँ बदल दिया है। सही। ये लोग SHOs के जरिए तो रूल करते हैं और उसके बाद आपने ये कर दिया कि कमिश्नरी निज़ाम ले आए, यानी शहरी हुकूमत पर जो उनका एक हक था, इस्तेहकाक था, वो जो ज़ाहिर करते थे वो भी नहीं रहा। तो उन्होंने शो तो करना था अपनी ताकत किसी वक्त भी, और ये भी शो कर दिया कि हमारी ताकत ये ही नहीं है कि हम हमारी वजह से, यानी हमने नहीं की, गोया हमारी वजह से गड़बड़ पैदा हो सकती है, लेकिन हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं एक बयान के जरिए। एब्सोल्युटली। ये तो उन्होंने साबित कर दिया। अब हुकूमत को नेक्स्ट कार्रवाई करने से पहले सोचना होगा कि वो इस स्ट्रेंथ को पेश नज़र रखे। ये नहीं है कि आपने मारा मारी की, ना ये नसीरुल्लाह बाबर का ज़माना है, ना ये आसिफ नवाज का ज़माना है, ये डिफरेंट ज़माना है। और इस वक्त को पैदा करने में हुकूमत का अपना भी हाथ है। उनके कोलिशन पार्टनर रहे हैं 3-3.5 साल, और उनको पता है कि उनके क्या स्ट्रेंथ है, क्या नहीं है। हाँ, बिल्कुल। एक ही इलाज है जी, इलाज है इंसाफ। सही। अगर आप सब इंसाफ के साथ अगर किसी ने कोई हरकत की है, पकड़ लें, इस बात के ख्याल के बगैर ये किस पार्टी का है। जैसे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहते थे कि 66 लोग हैं मेरे पास और मैं 26 इनके हैं, तो भाई आप सामने लाओ। बिल्कुल सही। आप छुप कर मजाकरात करते हो, बात करते हो, जब बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो फिर आप कौम के पास आते हो, रोते हो, मारते हो, डांटते हो। अब देखिए ना, अब कराची में जब कल जो लीड कर रहे थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तरफ, तो उनमें कौन था, आगे कौन था? अब अपनी क्या नाम है, आलिया। वो तो बहुत ही खुशबख्श शुजात, खुशबख्श आलिया बहन हमारी, बिल्कुल। तो वो आगे थी। वो तो इस फील्ड की नहीं है, कोई सियासत की नहीं है। वो तो एक ठंडे ठाट टीवी, आपकी तरह टीवी प्रोग्राम करते करते, तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेते हुए, दानश्वरी, अदब, आर्ट काउंसिल की सदारत, ये वो तो इस फील्ड की हैं।
तो जब ऐसे लोग भी मैदान में निकल आते हैं तो इसका मतलब है कि आप देखें, आप MQM की बात छोड़ दें, आप इस बात से तो हर आदमी ऑफेंड होगा कि आप कहें कि कल भिखारियों की तरह आए थे और हमने इनको यहाँ रखा, कौन सुनेगा? बिल्कुल कोई भी नहीं सुनेगा। और अगर ये रियलिटी हो भी तो रियलिटी हो भी तो नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा जी। ऐसे ही है। और फिर आपने उनको इरिटेट किया कि अगर आप असल लीडर तो आफाक है और अगर आफाक मुजरम है तो आप उससे बड़े मुजरम हैं। वो लोग नहीं अपने लीडर के बारे करने की वाली बात है ना कि आप जान के। अच्छा मुझे बताइए मीर साहब कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क के, उसमें ज़ाहिर है हर कोई अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो हीरो इस वक्त बने हुए हैं, बिकॉज वो जो रात को शोज़ होते हैं वो पॉलिटिक्स से ज़्यादा जो है वो अपने और डिफरेंट कामों में लगे हुए। अच्छा सवाल मेरा एक बहुत अहम है और मुझे कहा जा रहा है कि इमरजेंसी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जी ब्रेक लेते हैं, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।